जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्री की परीक्षा हुई थी 2016 में, तो उसके सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और कौन कौन से प्रश्न इसमें यहाँ पे पूछे गए थे और कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा हल प्रश्न पत्र होगा और पूरे प्रश्न पत्र को हम अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। मतलब कौन कौन से टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये हम आज देखेंगे। ये परीक्षा आपकी हुई थी 27 नवंबर 2016 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा सबसे पहले सेक्शन है विलोम शब्द का। यहाँ पे हम सबसे पहले विलोम शब्द पढ़ेंगे। और ये जो है आपकी हिंदी की क्लास चल रही है जिसमें आपके सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी करवाए जा रहे हैं हमारे द्वारा। और इसके अलावा अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाला है। 1 से 2 दिन में हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी हम यहाँ से शुरू कर देंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ जो है इसका उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द बताना है क्या। इसका जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा दुष्प्राय, अलब्ध, अप्राप्त, अप्राप्य या दुर्लभ। तो सुलभ का हो जाता है दुर्लभ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय का विलोम शब्द प्राय है। दुष्प्राय को हम प्राय और अप्राय और दुष्प्राय भी लिख सकते हैं इसका विलोम शब्द। लब्ध का बात करेंगे तो लब्ध का अलब्ध हो जाएगा। इनको याद रखना है, लब्ध का क्या हो जाएगा, अलब्ध हो जाएगा। दुष्प्राय किसका हो जाएगा, प्राप्य का, प्राप्य, दुष्प्राप्य। ठीक है, अगला है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। दीर्घायु, तो दीर्घायु हो जाएगा अल्पायु। मतलब दीर्घ मतलब अधिक लंबी आयु और अल्पायु मतलब कम आयु, तो अल्पायु इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्षणिक का क्या होता है, नश्वर होता है। क्षणिक, क्षणिक मतलब हो जाएगा यह, सॉरी यहाँ पे क्षणिक और नश्वर एक ही है, तो यहाँ पे नश्वर का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। यहाँ पे शाश्वत हो जाएगा नश्वर का, यहाँ देखेंगे नश्वर का शाश्वत हो जाएगा। और यहाँ पे क्षणिक और नश्वर दोनों एक दूसरे के पर्याय दिए हुए हैं, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर, बेष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। बेष्टि, बेष्टि का हो जाएगा समष्टि। बेष्टि का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा समष्टि। आप ये समझ लीजिए आपके 60 क्वेश्चन जो है हिंदी से आने हैं, और अगर आप 60 में से आप 55 प्लस बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का, मतलब एक तरह से श्योर होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि जब आप 55 क्वेश्चन हिंदी के हो जाते हैं और मिनिमम आप 80 क्वेश्चन जो है इसके बना लेते हो जीएस के, तो टोटल मिलाकर के हो जाता है 135। और इसकी जो मेरिट है 120 प्लस ही रहेगी, 120 प्लस। तो मेरिट में आने के चांस आपके 100% बन जाते हैं। इसलिए आपको टारगेट करना है कि 55 प्लस आपके सही करके आना है। ठीक है, और उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे, क्योंकि हम जो प्रश्न करवा रहे हैं वो आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से ही करवा रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है और आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ पे बेष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है, जबकि समास का विलोम व्यास होता है। समवेत का विलोम असमवेत होता है। समवेत का विलोम असमवेत होता है। और आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत कर दोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आता हुआ क्वेश्चन मतलब आपको कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा और बाद में निकलेगा, मतलब बाद में बहुत प्राप्त उसी का पछतावा होता है। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, जितना आप कर सके जरूर कीजिएगा। और एग्जाम के पहले कम से कम 10 सेट जरूर सॉल्व कीजिएगा, 10 सेट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, हम लगातार इसमें सेट करवाएंगे, आप एक भी परेशान मत होइएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन के। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। उपमेय जिससे मतलब जिसकी तुलना की जाती है तो इसका अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होता है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, और जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। ठीक है, अनुपम यहाँ पे होता है जिसकी कोई उपमा ना हो, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। अगला यहाँ पे भूगोल। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? भूगोल भूगोल का हो जाएगा खगोल। भूगोल होता है भूमि के लिए होता है, और खगोल अंतरिक्ष के लिए मतलब आकाश के लिए होता है एक तरह से। तो भूगोल का हो जाएगा खगोल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सहयोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल आपके विलोम शब्द चल रहे हैं। 6 नंबर भी विलोम शब्द का ही है। सहयोगी का हो जाएगा प्रतियोगी। प्रतियोगी सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे हम यहाँ पे, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का अनुकूल होता है। अगला है 7 नंबर। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जोड़ का हो जाता है घटाव, गुणा का हो जाता है भाग। ये सभी आपको पता है। तृष्णा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, और संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि हो जाएगा। ठीक है। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? और सेम यही क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है, यही निषिद्ध वाला प्रश्न। और आज भी यही, सॉरी, ये जो 2017 का जो पेपर है, 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अभी पिछली क्लास में आपको करवाए थे, और 2016 में भी देखिए यही प्रश्न पूछा गया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं। निषिद्ध का हो जाएगा यहाँ पे विहित। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द विहित हो जाएगा। यहाँ पे दिया है विहित इसका सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जबकि निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित, और निर्मित का अनिर्मित होता है। अब यहाँ पे 9 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 9 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से पूछे गए हैं। अब हम करेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची से प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, शुद्ध वर्ग को बताना है। सिंह, शेर, पंचानन, नाहर, मृगारी, इसमें तो सभी सही है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये सभी जो है शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, ये तो सही है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरडी। सूर्य, रवि और दिनकर ये तो सही थे सूर्य के, पर तरडी गलत हो जाएगा यहाँ पे। तरडी जो है नदी का पर्यायवाची होता है, पहला इसका सही है। अग्नि, पावक, अनल और पिसुन। पिसुन यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि तीनों आग के पर्यायवाची हैं। महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और कौन कौन से पर्यायवाची शेर के हो सकते हैं देखिएगा। सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि शेर के पर्यायवाची हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची है। या नदी को भी बोल देते हैं, अच्छा नदी को तटनी बोलते हैं, सॉरी। तो तरणी नौका का पर्यायवाची है। इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, सही है। तो उपल, उपल मतलब पत्थर होता है। पसम, पसम मतलब माने पत्थर नहीं होता है। पाहन भी पत्थर होता है, तो इसी आपसे इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे बात करेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कि पत्थर की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और शिला। अस्म और शिला ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना, यमुना का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है। रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची है। तनुजा, तनुजा यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। पुत्री का पर्यायवाची होता है तनुजा, तनया, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची है। अगला है देखिएगा, यमुना के पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट, और देख लीजिए। रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा,
कृष्णा और कालिंदी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ललाटाक्ष, ये तो है गंगाधर, त्रिलोचन, ये तीनों है। शशधर, शशधर जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। शशधर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। याद रखिएगा, शशधर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आम का पर्यायवाची की बात करेंगे, अतिसौरभ, ये तो है। शहकार भी आम का है। अम्बु, अम्बु जो है जल का पर्यायवाची होता है। रसाल भी आम का है। अम्बु यहाँ पे जल का पर्यायवाची होता है। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल आम के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये तो भी विष्णु के हैं। कमलासन, कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। कमलासन कौन? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि कमल किसका आसन है? तो आप सभी को पता है कमल ब्रह्मा जी का आसन है। यहाँ पर दिया हुआ है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची है और कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण, सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हेम, हाटक, कलधौत, ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची है। हिरण्य, हिरण्य जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। कंचन, कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक और हिरण्य, कलधौत, ताम्रश, जातरूप स्वर्ण के पर्यायवाची। इस प्रकार जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण्य नहीं होता, हिरण्य होता है स्वर्ण का पर्यायवाची। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वर्ग बताना है यहाँ पे। इंद्र, रति, सहस्त्राक्ष, मध्वा, ये गलत हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय, तो आयतन यहाँ पे गलत है। सॉरी, आयतन एकदम सही है। आयतन भी होता है घर का पर्यायवाची। यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, ये गलत हो जाएगा। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, यहाँ पे अंबर जो है आकाश का होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं इसके बारे में और व्याख्या देखते हैं। घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मध्वा और सहस्त्राक्ष इंद्र के पर्यायवाची है। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची है, जबकि जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची है। जबकि अंबर व चीर वस्त्र के पर्याय हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत भी सत्य है। अंबर यहाँ पर वस्त्र का ही पर्यायवाची है। अगला 18 नंबर। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलधि, जलनिधि, जलधाम या जलाधिप। जलाधिप, तो यहाँ पे जलाधिप इसका पर्यायवाची नहीं है समुद्र का, जबकि जलधि, जलनिधि और जलधाम तीनों जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसके बारे में बात करेंगे। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द और भी हैं, देखिएगा, जैसे कि सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारिश, नीरनिधि, रत्नाकर, अर्णव, पयोनिधि, पोयनिधि और सरितपति आदि। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होगा ये बताना है। ये जो है निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकसा और कूलवती, तो यहाँ पर नदी का पर्यायवाची जो है त्रिपथगा नहीं होगा। त्रिपथगा जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। नदी के पर्यायवाची में निम्नगा, कूलंकसा और कूलवती तीनों जो है नदी के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दिया हुआ है यहाँ पे निम्नगा, कूलंकसा, कूलवती, सरिता नदियां आपका लहरी और पैशुनी नदी के जो है पर्यायवाची शब्द है, और त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पूछा गया था पर्यायवाची, 9 क्वेश्चन विलोम शब्द और 10 क्वेश्चन पर्यायवाची पूछा गया है। अब यहाँ पे आया है वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। जो वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उनसे प्रश्न आया हुआ है।
एक एक की वर्तनी शुद्ध है, बताना है कौन सी है ऐसा जिसकी वर्तनी शुद्ध है। खिवैया, यहाँ पे खिवैया नहीं गलत होता है, खेवैया होता है। न्योछावर, न्योछावर भी गलत है यहाँ पे। यो होता है अन्नास, अन्नाश ये एकदम सही है। निरपेक्ष ये भी यहाँ पे गलत है, निरपेक्ष में ये नहीं लगता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके बारे में देखिएगा, खेवैया, खेवैया का खिवैया हो जाएगा। न्योछावर का न्योछावर हो जाएगा। यहाँ पे न्योछावर है तो न्योछावर हो जाएगा, और निरपेक्ष का शुद्ध हो जाएगा निरपेक्ष। अगला है एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है ये बताना है। यहाँ पे तो षट दर्शन ये तो गलत है। अब अनापेक्षित ये भी गलत है। क्लिष्ट, क्लिष्ट भी यहाँ पे क्या है गलत है। और पर्यवसान एकदम सही है ये पर्यवसान। जैसे कि षड दर्शन, यहाँ पे षट नहीं होता, षड दर्शन होता है। इसके बाद अनापेक्षित का अनापेक्षित होता है, अनपेक्षित। और क्लिष्ट, क्लिष्ट इस तरह नहीं लिखा जाएगा, क्लिष्ट ये आधा वाला का जो बना है होता है ना वो बनेगा, यहाँ पे क्लिष्ट होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि पोषक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। पोषक का विपरार्थक शब्द होगा चूषण, अनुपोषक, शोषक या छेड़कारी। तो पोषक का हो जाएगा शोषक, यही इसका सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बताना है। उन्नयन ये गलत है, उन्नयन ये भी जो है सही है। उन्नयन ये तो गलत है, उन्नयन ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उन्नयन इसका वर्तनी शुद्ध है। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है, बताना है कौन सी वर्तनी किसकी शुद्ध है। यहाँ पे आविष्कार ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। देवर्षि ये गलत है। नी शब्द ये भी गलत है, नी शब्द होता है जमाता, तो जा माता होता है। ये जो है पहला ही ऑप्शन सही है। जैसे अशुद्ध देवार्षि का होता है देवर्षि। नी शब्द का नी शब्द होता है, जमाता का जा माता होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य इसमें शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक धर्म के लिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सद्भाव नहीं होता यहाँ पे, जी इसका होता है यहाँ पे मतलब समभाव होना चाहिए, सेम मतलब समभाव, बराबर सभी के लिए सेम भाव रखना चाहिए, ठीक है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये भी गलत है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही है। इसके बारे में बात करेंगे। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, एक शुद्ध वाक्य है। और विकल्प बी में दिया हुआ है अच्छा के साथ सद्भाव शब्द प्रयुक्त हुआ जो कि अशुद्ध है, अभी आपको बताया ना। और विकल्प सी में अधिकांश के साथ भाग का शब्द प्रयोग हुआ है, ये भी इसलिए गलत है। अधिकांश भाग नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार विकल्प डी में स्पष्टीकरण के साथ करना, तो ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है वो आपको बताना है। राजमहल, कोमलांगनी, निरोग या अक्षौहिणी। तो यहाँ पे राजमहल तो सही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे शुद्ध बताना है, तो राजमहल, राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गलत है। कोमलांगिनी तो कोमलांगी होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे निरोग, तो यहाँ पे निरोग, यहाँ पे नीरोग होता है, निरोग नहीं होता, नीरोग होता है, बड़ी नी बनेगी, ये भी गलत है। अक्षौहिणी यहाँ पे एकदम सही है। अक्षौहिणी जो है एकदम सही लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल देख लीजिए, राजमहल होता है, कोमलांगिनी का कोमलांगी होता है, नीरोग का नीरोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है जिसमें एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, अर्थात ये तो अच्छा हुआ। तो अच्छे लेखन के लिए जो है यहाँ पे पदार्पण के साथ होते ही ये जो है गलत हो जाएगा।
अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, एकदम सही। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, ये गलत हो जाएगा, असंख्य नहीं होगा। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिएगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यह एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में पदार्पण के साथ होते ही अशुद्ध है। पदार्पण के साथ होते ही, यहाँ पे होते ही लिखा है ना, इसलिए गलत हो जाता है। विकल्प सी में असंख्य के साथ जनसमूह, असंख्य और जनसमूह एक साथ नहीं आएगा। और डी में सबसे के साथ सुंदरतम, गलत हो जाएगा। इसलिए जो है बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। 28 नंबर देखेंगे हम। यहाँ पे एक वाक्य शुद्ध है, बताना है कौन सा। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो गलत हो जाएगा। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी गलत है। श्रीमती रेड्डी जिस प्रकार के नृत्यांगना है और उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, ये भी गलत है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, एकदम सही है, ये एकदम सही है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका राइट आंसर 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, शुद्ध वाक्य है। और विकल्प ए में उपादान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। विकल्प बी में प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पर निरपराध शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, जबकि विकल्प सी में नृत्यांगन शब्द के स्थान पर नर्तक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, इसलिए विकल्प डी जो है सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 29 नंबर क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मदिरा पीने का जो एक प्याला होता है उसे हम कहते हैं चषक, वो कहलाता है चषक। और चषक कौन से लिखा जाएगा, ऐसे चषक, ऐसे लिखा जाएगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो स्त्री प्रेमी नहीं, स्त्रैण हो जाएगा, स्त्रैण। स्त्रियोचित ये भी नहीं है और प्रियावशी ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द स्त्रैण प्रयुक्त होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्त्री प्रेमी को, स्त्री से प्रेम करने वाले को स्त्री प्रेमी कहा जाता है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो भारतवर्ष के अतीत में, ये गलत हो जाएगा, भारतवर्ष के साथ अतीत नहीं आएगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, ये भी गलत है। गांधी जी चरखा चलाते थे, एकदम सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र, एक एक के साथ प्रत्येक नहीं आएगा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न सी में गांधी जी चरखा चलाते थे, वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दय शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है, निर्दय शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि अनुचित है, ठीक है, एकत्रित भीड़। और जबकि विकल्प डी में एक एक और प्रत्येक दोनों एक साथ प्रयोग अनुचित है, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे एक शब्द, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, एकदम सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ये तो गलत है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश है तो सोमवार फिर क्यों लिखा। यहाँ पे वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिता रही है, ये गलत है। वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ये भी गलत।
मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये भी गलत हो जाएगा, सानंदित नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा बता दें आपको, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे व्याख्या में है प्रश्नगत विकल्प ए में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है, जबकि बी में अवकाश के स्थान पर बंदी होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे साप्ताहिक अवकाश है तो फिर यहाँ पे सोमवार क्यों लिखा है, वहां पे बंदी होना चाहिए। और विकल्प सी में वैधता के साथ स्त्री शब्द का प्रयोग निरर्थक है, और सानंदित के स्थान पर आनंदित होना चाहिए, सानंदित नहीं होता है, हम पूरे परिवार आनंदित होते हैं, ये सही होगा। सवाल जवाब, सवाल जवाब बहस इज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे उत्तरापेक्षी, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर, इसका जो हो जाएगा प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखने सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरा का तात्पर्य तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य क्रमागत रूप से आगे बढ़ना है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो हो जाएगा वाग्दत्ता। वाग्दत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। और वागदान, वागदान की बात करेंगे तो वागदान का अर्थ है कन्या के विवाह के बाद किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का होना है, वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। अगला प्रश्न है 35, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वो होता है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति ऐसा हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभववाद के लिए आकाश कुसुम होता है। अनहोनी या असंभववाद के लिए आकाश कुसुम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अगला है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द। मरणासन जो अवस्था होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मैं मरते। मैं मरते, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मैं मरते हो प्रयुक्त होता है। मृतगामी, मृतगामी का तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी, निर्विकारी का आशय है विकार से रहित होने से है। अगला है उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु हो जाएगा और जिसे मर जाने की कामना हो वो मुमूर्षु कहलाएगा। मर जाने की इच्छा वाला मुमूर्षु, ठीक है, और जिसे मर जाने की कामना हो उसे भी मुमूर्षु कहेंगे, और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा कहेंगे। ठीक है, मर जाने की कामना उसे मुमूर्षा कहेंगे। इनमें काफी डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे अपनी जगह से अलग करते हैं उसे विस्थापित कहते हैं, विस्थापित कर देना। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द विस्थापित प्रयुक्त होता है, जबकि संस्थापित का आशय है संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ से। अगला प्रश्न यहाँ पे, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। जो बुरे उद्देश्य होते हैं उससे की गई जो मंत्रा है, गुप्त मंत्रणा, इसको हम कहेंगे दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, इसको हम दुरभिसंधि कहते हैं। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजन कहते हैं। ठीक है, और जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके उसको दुरतिक्रम कहेंगे। अगला है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव से शब्द पूछे जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। तत्भव और तद्भव एवं तत्सम से शब्द है पहला, 39 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चरवोतर, चरवोतरा, चरवोतरा,
चारबूतरा और चातवाल। इस चबूतरा का हो जाएगा चातवाल, चातवाल में होता है चबूतरा। चबूतरा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द चतवाल या चत्वर होता है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा पूंजी। नयन का आंख होता है, मूर्ख का यहाँ पे मूर्ख का हो जाता है, यहाँ पे याद नहीं आ रहा अभी, बट यहाँ पे मूर्ख का जो है वर्ड याद नहीं आ रहा है, हम बाद में बताते हैं। शकुन, शकुन भी यहाँ पे तत्सम शब्द है, शकुन। मूर्ख भी यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। पूंजी एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होता है पूज्य, याद रखिएगा। पूंजी का तत्सम होता है पूज्य। अगला है 41 नंबर, वेद। वेद का तत्सम रूप है, तो वेद का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा वेत्र, इसका हो जाएगा वेत्र। वेद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द वेत्र होता है। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प सी सही, बी सही है यहाँ पे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पे योद्धा नहीं, युद्धरत ये भी नहीं, युद्धवीर ये भी नहीं, युयुत्सु, युयुत्सु, युयुत्सु इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर डी सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु प्रयोग किया जाता है। जो युद्ध में लगा हुआ हो उसे हम कहेंगे युद्धरत, जो युद्ध में लगा हुआ हो। 43 नंबर क्वेश्चन है, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए हो जाएगा तितीर्षु, तितीर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द होता है तितीर्षु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। तारक का तात्पर्य है आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ। अगला चना का तत्सम रूप है चना, तो चना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक, एकदम सही है। चढ़ा नहीं होता है, न चाणक होता है, न चणाक होता है, यहाँ पे चणक एकदम सही है। चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है चणक। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप होगा, ऊन का जो तत्सम रूप हो जाएगा ऊन्य नहीं, ऊड़े भी नहीं होता, उड़ड भी नहीं होता, ऊर्ड होता है। ऊर्ड मतलब ऊन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊन एक तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, और इसका तत्सम ऊर्ड होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो थाली का तत्सम रूप हो जाएगा स्थाली नहीं, हाँ स्थाली एकदम सही है। थाली का भी नहीं होता, थ्याली और थाली ये तो गलत है, थ्याली भी गलत है, थाली भी गलत है। इस थाली एकदम सही है, थाली का तत्सम होता है इस थाली। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, जामुन का तत्सम रूप है, जामुन का जो तत्सम रूप है यामुन नहीं, यामुड़ भी नहीं है, जम्बू, जम्बू यहाँ पे जामुन का तत्सम रूप होता है, और जाम्बुड़ भी नहीं होता है। जामुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है जम्बू। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, कौन सा एक इनमें से तत्सम शब्द है ये बताना है? अनिहित, बिनती, डाकिनी या अटारी। तो तत्सम शब्द है यहाँ पे डाकिनी, डाकिनी यहाँ पे तत्सम शब्द है। अनिहित, बिनती और अटारी ये सभी क्या है तद्भव है, जबकि डाकिनी एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है डाइन, डाइन का होता है तत्सम डाकिनी। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है इनमें से, ये बताना है कौन सा इनमें तद्भव शब्द होगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे कि अभी आपको सभी प्रैक्टिस सेट देने हैं और जो भी आपका टॉपिक बचे रह जाएगा उसको कंप्लीट भी करवाना है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। एक तद्भव शब्द है यहाँ पे पंजर, पंजर तो तत्सम शब्द है, पंचाली, पंडित, पंजीरी, तो यहाँ पे पंजीरी जो है तत्सम शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है।
पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम शब्द है, जबकि पंजीरी तद्भव, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द है, इसमें बताना है इसमें कौन सा तद्भव शब्द होगा। अटल, आतुर, अतित या अजीर। यहाँ पे तद्भव शब्द है अटल। अटल यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। आतुर, अतिथि और आजिर यहाँ पे तत्सम शब्द है। आतुर, अतिथि और आजिर यहाँ पे तत्सम शब्द है और ये अटल तद्भव है। अब यहाँ पे विशेष एवं विशेषण से सब प्रश्न आएंगे। विशेष एवं विशेषण ये आपका छठवां टॉपिक है, ठीक है। एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला ये तो है, लाडला ये भी है, लांछन, लांछन नहीं है, लापता ये भी है, संज्ञा यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष कहलाता है। प्रश्नगत संदर्भ में लजीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लांछन ये क्या है, विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। यहाँ पे विशेष्य क्या है, यहाँ पे हृदय, हृदय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए तो कौन पिघल गया, हृदय पिघल गया, इसलिए यहाँ पे हृदय इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कठोर, अशोक और मोम ये सभी नहीं होंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, क्या पिघल गया, हृदय। वाक्यांश में हृदय जो है विशेष्य है और कठोर यहाँ पे क्या है, तो कठोर क्या है, विशेषण है। 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है। श्रव्य, श्रव्य यहाँ पे विशेषण है, सर्व भी है, गर्व, गर्व यहाँ पे विशेषण नहीं है, भव्य भी यहाँ पे विशेषण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद हैं, जबकि गर्व जो है विशेष्य पद है और गर्व का विशेषण पद गर्वीला होता है, ये भी याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय ये तो नहीं होगा, इंद्रिय भी नहीं होगा, ऐन्द्रिय भी नहीं होगा, ऐन्द्रिय हो जाएगा, ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा ऐन्द्रिय। इंद्रिय शब्द का विशेषण पद ऐन्द्रिय है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय, इतिहास का ऐतिहासिक होता है। ईश्वर का ईश्वरीय और इतिहास का ऐतिहासिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे विशेषण पद आपसे डायरेक्ट पूछता है और देखिए पूछा भी गया है, तो ये सब याद रखना है आपको। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक वाक्य में विशेषण पद का प्रयोग नहीं हुआ, ये बताना है क्या नहीं हुआ। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे एक वाक्य में विशेषण पद का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पे वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण पद का प्रयोग नहीं हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है और वह परिश्रमी विद्यार्थी है, इन तीनों में जो है विशेषण पद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्त की करुण पुकार सुनकर, यहाँ पे भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, यहाँ पे प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्त तथा भगवान ये तो गलत है, करुण तथा दयार्द ये भी गलत है। भक्त वत्सल तथा भगवान, यहाँ पे भक्त वत्सल नहीं होगा। यहाँ पे पुकार क्या सुन करके, तो पुकार सुन करके कौन, भगवान, ये इसको सही हो जाएगा, पुकार तथा भगवान। वाक्यांश में दिया हुआ है व्याख्या में, वाक्यांश भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे में पुकार तथा भगवान विशेष पद है यहाँ पे, जबकि करुण और भक्त वत्सल क्या है, विशेषण पद है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। भोले बालक ने
क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। यहाँ पे कौन कौन से चार हैं? यहाँ पे भोले, पहला है भोले, फिर यहाँ पे क्रूर, और यहाँ पे कठोर, और यहाँ पे है एक कोमल। भोले, क्रूर, कठोर, कोमल, चार जो है भावनाएं जगा दी। तो चार यहाँ पे विशेषण पद है, सॉरी चार विशेष पद हैं, ये इसका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो ये चार हैं ये हो जाएंगे यहाँ पे विशेषण पद, और हमें बताना है विशेष से। यहाँ पे विशेष की बात करेंगे तो विशेष में कौन कौन से हो जाएंगे? भोले, तो यहाँ पे हो जाएगा विशेष में बालक हो जाएगा, डाकू हो जाएगा, बालक, डाकू, और हृदय और भावना, हृदय और भावना। यहाँ पे हृदय, भावना, बालक, डाकू ये सभी क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे। और यहाँ पे भोले, क्रूर, कठोर और कोमल ये सभी हो जाएंगे विशेषण पद, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोनों में चार चार है, विशेषण पद भी चार है और विशेष्य भी चार है। वाक्य खंड भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, जिसमें चार विशेष पद हैं। ठीक है, कौन कौन से? बालक, डाकू, हृदय और भावना। ठीक है, जबकि विशेषण पद भी चार हैं, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, एकदम सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द नहीं है ये बताना है। वरदान, वरदान, वरद, वरदायक या वरदीय, यह विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? वो है वरदान। वरद, वरदायक और वरदीय सब विशेषण शब्द हैं, जबकि वरदान जो है विशेष पद है। इस प्रकार एक सही हो जाएगा, अलग है। 59 नंबर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है ये बताना है। लाघव, महत्व, लघुता या महत्व, यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है? वो है महत्व। लाघव, महत्व और लघुता विशेष पद हैं, जबकि महत्व एक विशेषण शब्द है, इसलिए सी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? विशेषण शब्द बहरूपिया, बातूनी, बादामी या बांका। बहरूपिया यहाँ पे विशेषण शब्द है, बातूनी भी है, बादामी भी है, बांका यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांका विशेषण शब्द नहीं है, जबकि बल्कि विशेष से पद है, और बहरूपिया, बातूनी और बादामी विशेषण पद है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम आपके जितना भी आर ओ का कंटेंट है, RO, ARO और यूपीपीएससी का जो भी GS से रिलेटेड कंटेंट है, और यूपी स्पेशल हिंदी, ये सभी कंटेंट एकदम फ्री में अवेलेबल है पूरे हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।